हाँ, सब चलते सब है। चलो ध्यान से समझो। अब देखो बहुत अच्छा सुनो, अच्छा से ध्यान से समझो। आज हम लोग जो है मैथ का जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है, यानी अनुपात समानुपात, इसी को देखेंगे। इससे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, तीन गो चैप्टर हो चुका है। ये चौथा चैप्टर है। एग्जाम का अधिक दिन नहीं है, लेकिन हाँ हम आपसे कह रहे हैं कि आपका कोई भी परेशानी नहीं होगा, हर चीज अपने समय पे खत्म होगा। इस बात की टेंशन आपको नहीं लेना है। और आपको टेंशन इस बात का लेना है कि जितना हम पढ़ा दिए उसको पचा कर रखिए। यदि हम जो चीज नहीं पढ़ाए हैं या नहीं बताए हैं उसको, तो उसका जिम्मेदार हम हैं। एग्जाम उससे पहले हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी मेरे पास है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम न पढ़ाए और एग्जाम हो जाए। एग्जाम से पहले आपको सुधार के ही भेजेंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ाई हुआ है उस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। जो पढ़ाई हुआ है उसको आप पूरी तरह से निष्ठा के साथ कंप्लीट कीजिए। आपका हर चीज समय पे खत्म होगा। और जिस डायरेक्शन में बताया जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। कुछ ट्वेल्थ के विद्यार्थी है तो उन लोग का मन होता है कि ना हम ट्वेल्थ में ये कर। देखो ध्यान से समझो, जो पुअर फैमिली से है, गरीब परिवार से है, वो इतना ध्यान रखना कि एग्जाम ट्वेल्थ का मायने नहीं रखता। ट्वेल्थ में तुम 400 भी नंबर लाओगे ना, अर्थात कहने का अर्थ है ट्वेल्थ में तुम 400 में जो 500 का एग्जाम होता है, 500 में 400 ला लो या 450 ला लो, या तुम क्या करो इसमें 500 में 500 लाओ, इससे कोई दिक्कत या हानि होने वाला नहीं है। आपका भी मार्कशीट पर फर्स्ट डिवीजन होगा और जो 300 नंबर लाएगा उसका भी फर्स्ट डिवीजन होगा। बशर्ते इंटर इंटर के जो रिजल्ट होता है, ट्वेल्थ का रिजल्ट होता है, यह केवल क्लासिकल रिजल्ट होता है, यह जब नहीं देता है। इसीलिए जिनको भी अति आवश्यक है जब का, वह ट्वेल्थ पे ध्यान कम दे, पूरा और पूरा फोकस एग्जाम पे करे। यदि एग्जाम फाइनल हो जाए, आपका रिजल्ट आ जाए, तो क्या मतलब है बे मतलब का आगे की पढ़ाई करने का। और नहीं तो आप यूपीएससी बीपीएससी के लिए मतलब अध्ययन करें, तब तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए जीडी वाला को। समझे ना। तो इसीलिए दोनों में एगो चुनना होगा। और हमारे यहाँ हमेशा से थी हुआ है, हम कोई भी काम को अंत में करते हैं, शुरू में नहीं करने का आदत है। जब पूरा अंतिम रूप से जिम्मेदारी आ जाता है तभी हम इसको सकारते हैं और तभी करते हैं। हमको टेंशन लेने का आदतें नहीं है। पहले ही से टेंशन लेके बोझ साल भर पहले ही पढ़ लिए और याद रह गई। एग्जाम होगा भाई, हमारा माइंड एथी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो। और आज जो है हम रेशियो को करने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। यदि ध्यान से समझिएगा तो आपका 100 में 100 होगा। समय दीजिए अच्छा से। देखो सबसे पहले में जो है अनुपात और समानुपात। तो देखिए अनुपात क्या है। अनुपात जो है ध्यान से समझिएगा, यह दो या दो से अधिक राशियों का संबंध या तुलना करता है। रेशियो क्या है, तो यह दो या दो से अधिक राशियों का संबंध को दर्शाता है या उसे तुलना करता है। इसी को रेशियो कहा जाता है। जैसे ध्यान से समझो, जैसे तुम रेशियो से परिचित होगा, इसे परिभाषा से इसमें कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हम उस पर विचार नहीं करें, ऐसे ही बोल दिए हैं। जैसे मान लो तुम बचपन में पढ़ा होगा, इसे बचपन में तुम पढ़ा होगा कि 4/5 ऐसे लिखा होगा कहीं। तो भैया ये जो बट्टा होता है, जो ये बट्टा का चिन्हासी है, इसी को हम 4 रेशियो, दो बिंदु दे दीजिएगा तो यह रेशियो हुआ। तो 4 रेशियो हम 5 इसको पढ़ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी चीज बट्टा में लिखा है उससे हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट्टा का अर्थ ही होता है रेशियो। और रेशियो अकेला नहीं होगा, यह हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को दर्शाएगा या उसके तुलना को बताएगा।
इसके कहने का अर्थ है कोई राशि 4 है तो एक राशि 5 है। मान लो दो गो राशि है, पहला राशि और दूसरा राशि है, तो पहला 4 होगा तो दूसरा 5 होगा। यह यही दर्शाता है। जैसे हम कहें ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, तो इसका मतलब है ए और बी का अनुपात, या इसको ए बटा बी भी लिख सकते हैं। तो अनुपात का सिंबल तो तुम सब समझ गया, समानुपात का भी सिंबल ऐसा ही होता है। जैसे देखो ए बटा बी बराबर सी बटा डी, मान लो ऐसे कहीं दिख रहा है, तो इससे तुम परिचित हो, मतलब परिचित हो, इसे ऐसे ऐसे गुना करना चाहिए, ये तुम सब जानते हो। लेकिन इसी को अब इस चैप्टर में तुमको कहेगा ए रेशियो बी समान अनुपात, यानी बराबर का चिन्ह है। ये बटा को दुगो भुनका से डिनोट करके कह रहा है रेशियो है, और यह बराबर को 4 गो बिंदु से इंडिकेट करके ही कहता है कि समानुपात है, अर्थात सी रेशियो डी। तो ये जो चिन्हासी जो है यह समानुपात का है, और यह जो चिन्हासी है आपका अनुपात का है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि बटा को दर्शा रहा है, ये आपसी बटा को दर्शा रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा बी और बराबर सी बटा डी, या इससे इसको भी लिख सकते हैं। तो इतना किसी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे इतना सब कोई मालूम हुआ ना? बोलते रहो, एनर्जी थोड़ा सा बना रहेगा मेरा भी, है ना। तुम सब मुस्मात खानी सुनते रहता है, कुछ बोलता है ही नहीं। हमको भी लगता है कि क्या पढ़ा है, गलती बता रहे हैं का, तो बोलो सब। तो अब ध्यान से समझना, रेशियो में दो गो चीज होता है। सबसे पहला चीज जो है देखो, जैसे हम कहें कि मान लो कि कोई संख्या है, मान लो कि कोई संख्या है, जैसे मान लो कि जैसे 50 और एक संख्या है 40, एक संख्या है 40। तो 50 और 40, मान लो कि राम का वजन 50 केजी है और सोहन का वजन 40 केजी है, चाहे श्याम का वजन 40 केजी है। तो ये 40 और 50 जो हो रहा है, 40 और 50 जो बता रहा है, यह ओजन का निश्चित मान है, वास्तविक मान है, यह रेशियो वैल्यू नहीं है। जैसे हम दो गो चीज आपको बोले कि राम का वजन 50 है और श्याम का वजन 40 है, तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि 40 और 50 हम जो दिए ना, यह वास्तविक मान है, रियल मान है, यह रेशियो नहीं है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है, इसको पहले वाले में दूसरा वाला से, दूसरा वाला में पहला वाला से भागा दे दो, अब उसको रेशियो में बदल देगा। ध्यान से समझो, जैसे हम क्या कहें कि राम और जो श्याम है, तो ये 50 केजी है और ये कई केजी है 40 केजी। तो जब रेशियो आप लगा दिए, तो रेशियो का मतलब तो बाटा होता है, यानी ये अंदर अंदर बाटा चल रहा है। तो आप इतना ही समझे कि बाटा में लिखा गया, अब इसको काटना छटना है। तो ये जो है ये अभी मूल मान में है, हम रेशियो में इसको बदल रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये जो 5 रेशियो 4, अब जो मान आया, ई मान को जो है आप रेशियो कह सकते हैं। ई रेशियो हुआ 2, राम और श्याम के वजन का रेशियो कितना हुआ? 5:4। अब इसी को एग्जाम में आपसे कहेगा राम का वजन 50 केजी, श्याम का वजन 40 केजी है, तो राम और श्याम का रेशियो ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, या राम और श्याम के वजन में कितने का डिफरेंट है, तुलना भी पूछ सकता है। तो देखिए रियल वैल्यू में कितना का डिफरेंट है, 10 केजी का, रियल मान में कितना केजी का डिफरेंट है, लेकिन रेशियो के मान में कितना केजी का डिफरेंट है, 1 केजी का डिफरेंस। रियल मान और रेशियो के मान में फर्क कितना ही है कि रियल मान से रेशियो के मान, और रियल से रेशियो, और रेशियो से रियल में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बदला जाएगा। एक कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो कुल और कुल मिला के हम जितना बात बोले, आपको बस यहां इतना ही ध्यान देना है, रेशियो का मतलब बाटा, और दो गो चीज आपस में बटा रहे दोनों ओर, तो वह समानुपात में हो जाता है।
अब रेशियो में हम लोग बदलना सीखेंगे और रेशियो से जो है मूल संख्या में बदलना सीखेंगे। उसके बाद इसके कई वैरायटी है, टाइप है, उस पर चलेंगे। यहां तक सब किसी को ठीक हुआ कि नहीं हुआ? सब किसी को ठीक है? हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है बहुत किसी को दुख होगा कि अब कैसे होगा, तो अब वैसा ही होगा जैसे होगा। जैसे देखो, अब जो है हम लोग का, अब ध्यान से समझो, जैसे हाँ कौन सी है, कोई भी जो संख्या है, जैसे देखिए कोई भी दुगो मान है, मान लो कि राम और श्याम दुगो व्यक्ति है, तो राम को जो है मान लो कि 50 रुपया है। क्या रुपया है? 50 रुपया। और श्याम के पास मान लो 30 रुपया है। क्या रुपया है? 30 रुपया। तो अब देखो, अब रेशियो जो होता है, रेशियो जो है कि अब इसमें, हाँ इसमें क्या करेगा रेशियो में, कि अब कहेगा ये दोनों चीज को रेशियो में बदल के बताओ। रेशियो में, इससे पहले हम संख्या में चल रहे हैं। संख्या में मान लो कि कहीं a बराबर 40 दिया है, b का मान मान लो कि 30 दिया है। a का मान 40, b का मान 30 दिया है। तो हम कहे a और b का रेशियो ज्ञात करो। a का मान 40, b का मान 30, और हम कहें a और b का रेशियो ज्ञात करो। तो तुम सीधे कहना कि सर आप क्या बोले हैं? तो a और b, पहले a ना बोले हैं, बाद में b बोले हैं, तो इसीलिए a को पहले और रेशियो का चिन्ह दे दीजिएगा और फिर इसमें 30 रख लीजिएगा। और इसको ध्यान से समझो, ये तो मूल वैल्यू है। मूल वैल्यू यह अनुपात का मतलब जो है, यह अनुपात नहीं है, यह वास्तविक मान है, निश्चित मान है। इसको कैंसिल कीजिए। अब और कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। देखिए 10 चौका 40, 10 तिया 30, या 0 से 0 कट गया, यानी 4:3। तो ये जो हुआ ना, ये रेशियो है। और दो चीज का रेशियो हमेशा से सह अभाज्य संख्या होता है। रेशियो हमेशा सहअभाज्य संख्या के रूप में होगा, तभी जो है यह मूल रेशियो कहाएगा, नहीं तो यह मूल रेशियो नहीं है। इसको कटाना छटाना पड़ता है। अंतिम जो रिजल्ट आएगा कट छट के, वही मूल रेशियो होगा। इस समझे कि नहीं समझे? आए चलो अब ध्यान से समझो, इसमें एक और बात समझो। इसमें जैसे देखो, हम कहें मान लो कि अब इसमें x बराबर मान लो कि 50 दे रहा है, और y बराबर मान लो कि 125 दे दिया। कितना दे दिया? 125। हम कहें x और y का रेशियो लिखना, तो तुम अब बच्चा की तरह ऐसे मत करना, तुम अब इसको ऐसे लिखो 50 रेशियो 125। तो माइंड सेटअप करने का मतलब ये है, जैसे भी कर लो, ऊपर नीचे भी लिख सकता है। इसको कटाओ तो 5 दहिया 50 और 5 से कटाओ। भैया कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। 5 दहिया 50 और 5 से कटाइए, 25 पचे 125। अब कोई बच्चा का सर x और y का रेशियो 10:25। देखो पहले वाला का पहले का मान, दूसरा वाला का दूसरा मान होता है, या सामने सामने लिख लो। तभी आप रेशियो नहीं निकाल पाए, तभी आप रेशियो में नहीं बदल पाए। रेशियो में बदलने का अर्थ है जब तक कटे तब तक कटाएंगे। जब सहअभाज्य संख्या के रूप में आ जाए तो वही आपका रेशियो का मान होगा। अर्थात आप इसको कह रहे हैं आंसर है, तो यह आंसर नहीं हुआ। अभी आप रेशियो में नहीं बदले हैं, इसको और बदलो। रेशियो का मूल रूप नहीं है, ऐसे तो रेशियो हिले है, लेकिन रेशियो का मूल व्यापक रूप जो होता है वो नहीं है। तो इसको 5 दूना 10 50 25, यानी 2 रेशियो कितना हुआ? 5, बस हो गया। अब यह रेशियो का मूल मान है। इस समझे कि नहीं समझे? लेकिन देखो अब मूल मान देगा, मूल मान समझ रहा है ना? मूल मान से रेशियो मान आराम से निकल जाएगा, लेकिन रेशियो मान से मूल मान निकालना हो तो यह संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम एक मूल मान को बताना होगा आपको, कम से कम एगो। जैसे अब मान लो इसमें से बताना होगा कि एक संख्या 50 है तो दूसरा ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों का समान होता है।
50 बनाने के लिए इसे कैसे गुना कीजिएगा? 25 से, तो इसको भी 25 से गुना करना होगा, तब है जाके अब जो बोलो, मान लो कि x दे दिया 50, तब वो दूसरा पूछेगा, तब कहना कि अब 50 है, यानी इसे भागा दे के निकालो 25, तो मतलब 25 दूना 50, 25 गुना है, तो इसीलिए इसका ही कई गुना होगा, तब 25 गुना होगा। इसका ही कई गुना है? 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना करेगा तब ही 5 का वैल्यू आएगा। इस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मूल मान से रेशियो मान आराम से निकल जाएगा कटा छटा के, लेकिन हम आपसे कहें कि रेशियो से मूल मान की ओर चलिए तो आप नहीं कह सकते। काहे कि ध्यान से समझिएगा, हम देखो मान लो कि जैसे एक और हम रेशियो लेते हैं, जैसे ए और बी में मान लो कि 40 और मान लो 30 है, 30 है, चाहे मान लो कि 2 है, कितना है? 20 हो गया। कौन सी हो गया? ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। मैंने ए का मान 40 और बी का मान 20 दिया है, तो ये बोलो मूल मान है कि रेशियो वाला मान है? यह अभी मूल मान है। इसको रेशियो में बदलना होगा तो कहिएगा 0 से, यानी 20 दूना 40 और 2 कम 2 हो गया ना? तो इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, लैंग्वेज में समझो। कहने का अर्थ है कि जहां ए का वैल्यू 2 होगा वहां बी का मान 1 होगा, अर्थात जहां यह 2 होगा वहां यह 1 होगा। जैसे इसको हम कहें कि 2 है तो ये 1 है, तो इसको मतलब देखो बच्चा में खेला होगा खेल कि तुम्हारा 10 रुपया है, मन में धरो कै रुपया तू धर रहा है, तो कहेगा हम 10 रुपया, तो दूसरा कहेगा हम 20 रुपया, तुम्हारा से दुगुना है, तो कहेगा हम धर दिए 20 रुपया, तो ये कहेगा अब हमारा हो गया 40 गुना, ये कहेगा हमारा हो गया 100 गुना, तो ये कहेगा हमारा हो गया 200 गुना। ऐसे होता है ना, मतलब जय गुना आप धरना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप इसे जय से गुना कीजिएगा तैसे गुना कर सकते हैं। रेशियो का नियम है, यदि दो गो चीज कोई रेशियो में है तो समान संख्या से गुना भागा आराम से कर सकते हैं। समान संख्या जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, गुना भागा कर सकते हैं, याद रखिएगा। समान संख्या से मतलब इसको आप चाहिए तो इसमें 10 से गुना, दूध है या इसमें 10 से गुना कीजिए 20, तो इसको भी 10 से गुना कर दीजिए 10। अब बोलिए ये दोनों गलती है कि सही है? अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 50 से करो तो 50 दूना 100, तो इसको भी 50 से करो 50। लेकिन एथी तो होता है, मतलब आश्चर्य होता है जब इसको आप काटाइएगा तो फिर आप इतना ही पर पुगिएगा। कुछ भी लिख लीजिए, मूल रेशियो का फायदा यही है कि मूल रेशियो से आप किसी भी चीज को लिखिएगा तो अंतिम में कटाइएगा तो वही वैल्यू आएगा। जैसे बोलो आई 20 आई 10 था तो 2 रेशियो 1 आया, तो 100 है 50 है तो 100 50 से कटाओ तभी 2 रेशियो 1 आएगा। ये समझा कि नहीं समझा? तो इसमें यही वाला बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो दो गो संख्या को आपको बोला जाए कि रेशियो में बदलने के लिए, तो आप रेशियो में बदल दीजिएगा। अरे दो गो मान को रेशियो में बदलना है तो आप बदल दीजिएगा ना। कौन सी हुआ? चलो अब ध्यान दो। अब मान लो कि जैसे कोई पहली संख्या, मतलब अब देखो, अब रुपया को देखिए, अब मात्रक वाला को हम एथी में बदलना बता रहे हैं, रेशियो में संख्या को बदलना। समझ गया? जो पहले कहेगा सो। जैसे देखो राम के पाले मान लो कि 100 रुपया है और श्याम के पाले 20 रुपया है। हम कहें कि श्याम का राम से क्या रेशियो है, यानी श्याम और राम के पैसा का रेशियो कितना है, क्या बताएगा? पहले किसका लिखेगा? पहले श्याम यानी 20, और यहाँ पे कितना दूसरा में राम का। ये पलट दिया है, पूछने में पलट देगा तो इसको भी पलटना होगा। अब 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी 2 पच्चे 10, यानी 1 रेशियो 5 हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अब मात्रक वाले वैल्यू को यदि आपको बदलना है तो पहले मात्रक सेम सेम करना होगा। जैसे देखिएगा हम कहे 5 रुपया का, मान लो कि 10 रुपया के साथ रेशियो कितना होगा बताओ? 5 रुपया और 10 रुपया का रेशियो बताओ। तो तुम कहेगा सर ठीक है 5 और 10 यानी 5 दूना 10 यानी 1 रेशियो 2, ये तो कह देगा।
लेकिन एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, कहीं हम इसको 5 रुपया कर दे, इसको हम 5 रुपया कर दे और इसको जो है हम 75 पैसा कर दे, इसको जो है 75 पैसा कर दे, अब बताओ इसको रेशियो बनाओ। तो देखो हाँ, यानी अब जो लेढ़वा टाइप के होगा उस सीधे क्या करेगा 5 रेशियो जो है यानी 5 रेशियो 75 लिखेगा और सीधे 15 पचे 75 यानी 1 रेशियो 15 और कहेगा सर बना दिए। यह गलत हुआ। रेशियो का नियम है कि जब तक मात्रक समान नहीं होगा तब तक आप कटा छटा नहीं सकते हैं, समान संख्या से भी गुना भागा नहीं कर सकते, रेशियो में लाकर ही समान संख्या से गुना या भागा कर सकते हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? अब कहीं मीटर सेंटीमीटर में भी दे देता है, जब 5 मीटर है 220 मीटर सेंटीमीटर, तो ये बताओ कि कितना होगा। तो तुम चाहो तो दोनों को मीटर में बदल लो और चाहे तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो। अब इसका सही वैल्यू क्या होगा तो इसको देखो ध्यान से समझो। इसका जो है सही वैल्यू यदि हम तुमको बताएं सही वैल्यू, तो तुम सीधा क्या करना कि 5 जो है 5 रुपया के बराबर कितना पैसा में, तो पैसा में बदल लो। तो 500 पैसा 500 पैसा आई 75 पैसा, तो अब 500 और 75 को करेगा तो सही होगा। 5 दूना 50 यानी 20 हो गया, और जो है मतलब 25 से कटाए हैं तो 25 या 75 यानी 20 रेशियो 3, यही आंसर हुआ। आंसर यह हुआ। लेकिन आप जब तक नहीं जाइएगा मात्रक समान कीजिएगा तब तक आपका गलत हो जाएगा। यहां तक सब किसी का डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक सॉफ्टवेयर ठीक है ना? फॉर्मेट वॉर्मेट तो नहीं करना है। चलो अब ध्यान दो, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी डी एफ के पास 10 रुपया 15 रुपया 25 रुपया 50 रुपया और 60 रुपया हो। अब कहेगा ए बी सी डी डी एफ, एक मेला गया, मेला में ए के पास इतना, बी के पास इतना, सी के पास इतना, डी के पास इतना, एफ के पास इतना रुपया था। तो बताओ सभी के पास से कितने अनुपात में रुपया था? अनुपात, अनुपात का मतलब ही होता है रेशियो, सीधे धाए से ना कर दो, दोनों दोनों दोनों, बस हो गया। अब इसको कौन चीज से सभी कटेगा? तभी कटाना जब सभी का सभी कटे, एगो भी बच जाए तो नहीं होगा। अब बोलो 5 से 5 दूना 10, 5 3 15 50 25 5 10 50 12 25 60 है। बोलो इसका रेशियो यही ना हुआ। अब हम बोले कि बोलो ए बी का ए का रेशियो और एफ का रेशियो, तब कितना कहेगा? हाँ यहां एक चीज अब डिनोट करना, हम कहें ए और बी का रेशियो बताओ तो तुम कितना कहेगा? ए भैया हम ए बी नहीं बोले हैं, ए एफ का रेशियो बोलो ना, ए एफ का रेशियो बोलो। दो रेशियो ओ, तो ये बोलो सा ना कटाने में गलती हुआ है, ये 2 हो गया है, ठीक है। अब बोलो ये 2 रेशियो कितना होगा? ये 12 हो गया, 2 रेशियो 12 हो गया। अब इसको कटा भी सकता है तो 2 एकम 2 2 छक 12। अब कहेगा कि सर आप तो भल बताए हैं कि सर कटने वाला है, कटने वाला वैल्यू है, तो ये कहां से फिर आ गया? जब तक 2 चीज में पूछा जाए तब तक आप काट सकते हैं, एकदम काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये समझे कि नहीं समझे? हर किसी को समझ आया? चलो लेकिन देखो अब क्या हो रहा है कि तुम अब यहां से जो है 2 चीज आराम से सीख गया है, 2 चीज जो है आराम से सीख गया है तुम। पहला कौन चीज सीखा तो ध्यान से समझो, पहला यही चीज तुम सीखे हो। अरे समझो, रेशियो का चिन्हासी, रेशियो का मतलब तुम जान गए हो। रेशियो का पहला नंबर में जो है रेशियो कितना है आप जो जान गए हैं, रेशियो को पहचान लिया है। दूसरा नंबर में इसमें तुम समझ गया कि समान संख्या से गुना भागा भी कर सकते हैं। तीसरा नियम ध्यान से समझो, रेशियो हमेशा सहभाज्य संख्या का युग्म होता है। चौथा चीज तुम जान गया कि मात्रक बिना सेम किए हम रेशियो नहीं निकाल सकते। मूल मान से रेशियो मान आराम से निकल जाता है, लेकिन रेशियो मान से मूल मान पर पहुंचने के लिए कोई निश्चित राशि का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं जा सकते।
जैसे मान लो कि 5:2 है, तो हम मान लो किसका मान है 5:2? अपने से बोलो। जैसे एगो मान लो कि 50 था, 20 था, तो इसका रेशियो हम ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, हम इसका रेशियो निकाले तब 5:2 आ गया, ठीक है। 5:2 ठीक है, बहुत सुंदर है। लेकिन अब बोलो हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको जो है, इसको जो है हम मिटा दिए, मतलब अब सीधे 5:2 दे दिए। हम बोलो बताओ इसका मूल मान कितना था? तो तुम तो जानते थे कि जानते हो कि इसमें जो है समान संख्या से गुना भागा कर सकते हैं। तो भाई इसमें 100 से गुना करो तो ये 500 हो गया, तो ये 200। 10 से गुना करो 50, तो ये 20। 2 से गुना करो तो 10, तो ये 4। अब कौन सही है? कोई सही है? जब कोई सही नहीं है तो इसीलिए इसी को निश्चित करने के लिए कम से कम एगो मान दिया जाता है, तभी जाके उस रेशियो में तुम डिवाइड कर सकता है। यहां तक सभी किसी को समझ आया ना? ये रेशियो का पाठ परिचय था। अब रेशियो के बीच में संबंध को जोड़ना है, दो या दूगो से बीच से रेशियो के बीच के संबंध को आपको जोड़ना है। जैसे देखो कहीं दे देगा A/B बराबर 3/4 और फिर कहेगा B/C बराबर 5/3। अब बताओ इसको 5/3 कहेगा। अब बताओ तुम A/B/C का मान बताओ, ये तुम C का मान बताओ। तो बोलो अब तुम कितना बनाएगा इसको, बोलो। हाँ, तो इसके लिए ध्यान से समझना। हम सबसे पहला इसको क्या करेंगे, A/B और 3/4, पहला वाला का पहला, दूसरा वाला का दूसरा, और B/C अर्थात जो है 5/3 लिख लिए। अब इसमें देखो, अब इसमें जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया जाए। चलो अब जो है, अब देखो A/B/C का रेशियो लिख दिए। जब भी संबंध जोड़ना हो तो कोशिश आपको यही करना है कि दोनों के बीच में देख कोई ना कोई मीडिएटर होना चाहिए, लेकिन एक ना एक कोई ना कोई चीज जो है दोनों में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बोलो इसमें कौन ऐसा चीज है जो दोनों घर में आया है, ये पहला घर है दूसरा घर में? बी बोलो, इसमें भी है इसमें भी है। तो हम इस बी के मान को यदि हम सही में जान ले कि बी का मान कितना होता है, तब तो हम निकाल लेंगे। तो ध्यान से समझो, हम इसी को समान बी बोलो, बी यहां है दूसरा में, पहला में, यानी है ये ना बी है। तो किसी भी चीज को समान करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तब 5 और 4 को बराबर करना, तो इसका एलसीएम करो, 20 हो गया। तो इसको 20 बनाने के लिए इसको 20 बनाना है, तो कैसे गुना करेगा? 5 से। तो तुम कहेगा कि चलो हम 5 से गुना कर लिए, तो नहीं, रेशियो कहता है कि जब तक जो है, जब तक रेशियो कहेगा, तुम कहेगा कि यहाँ पे हम 5 से गुना कर लिए और यहां पर भी 5 से गुना कर लिए, तो 4 से, यानी एलसीएम इतना बनाना था, एलसीएम इतना बनाना था आपको। चलो ये जो है कहने का अर्थ है कि देखिए 4 और जिसको बराबर करना होता है ना उसी को जो है, ये बहुत मोटा हो गया जी, अंडरलाइन कैसे हो, कल में ना है, हाँ इस पर दावे थे। चलो अब जो है 5 और 4 जो है इसको हमको बरोबर करना था, तो इसका एलसीएम लिया जाता है, तब 20 हो गया। तब 20 इसको बनाने के लिए 5 से गुना, इसको बनाने के लिए 4 से गुना, 20 बनाया जाता है। तो इसको यहाँ पे 4 से गुना, तो रेशियो कहता है कि ऐसे आप जबरदस्ती कर दिए। ये तो ठीक हो, ऐसा ही हुआ किसी लड़की को पसंद किए, बरोबर आपके लगा, सीधे जबरदस्ती घर में से खींच लिए। सभी को मनाते हुए आपको लाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। रेशियो का नियम है कि एक चीज में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सभी को संतुष्ट करो। तो सभी को संतुष्ट करने के लिए 5 से यहां भी, 5 से यहां भी गुना करना होगा। इसमें जो 4 से गुना कर रहा है, तो इसके भी घर में 4 इसको भी, तो 4 इसको भी देना होगा। यानी अब कहने का अर्थ है जो जो तुम यह बनाए थे, ये कौन सी हो गया, हाँ इसको जो है हम, हाँ चलो अब ध्यान से समझो। अब जो है ए बी है 3 कितना था, 4, आई कितना था 5/3।
तो इसको तुम चाहो तो इसमें गुना कर दो, इसका रेशियो इसमें से 5 से और इसका इसमें से यानी 4 से। अब बोलो ये दोनों करेगा तो ये कितना हो गया, 5 तिहाई 15, अब 5 चौका 20, है 4 पचे 20 और 4 तिहाई 12। अब देखो ये 20 दोनों बरोबर हो गया। अब बोलो अब ए का रेशियो कितना हुआ 15, बी का रेशियो कितना हुआ 20, सी का रेशियो कितना हुआ 12। तो ये भी सी का रेशियो ऐसे लिख लेगा बरोबर करके। लेकिन हाँ, अरे भैया बता रहे हैं वहां पे चल रहे हैं हम, लेकिन यह भी एक तरीका है। अच्छा ठीक है, अब सीधे हम वो सब चर्चे नहीं करेंगे, अब सीधे जहां चलना है वो इसी बता दे रहे हैं, अच्छा रहेगा, वो ठीक रहेगा ना। हाँ ठीक, इसका भी जरूरी पड़ता है कहीं कहीं, हम बताएंगे, क्वेश्चन है इस पर। देखो ए रेशियो बी कहेगा तो सीधे 3 रेशियो 4 कर लेना, अब बी रेशियो सी। देखो संबंध जोड़ना जो है इस प्रकार का, जो भी रेशियो हो 2 3 4 5 कोई भी रेशियो हो तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा से इसको ऊपर नीचा लिखिएगा, और लिखने में इस चीज का ध्यान रखिएगा जहां से अंत हो वहां से यह शुरू रहना चाहिए। अब इसको जो है आप क्या कीजिए कि गुना कर दीजिए। कैसे गुना करना है तो ध्यान से समझो, ए बी और सी लिख दिया, पहले वाला को गुना करो तो 5 तिहाई 15 पहले वाला का हो गया, और अंतिम वाला का गुना करना है इसको तो ये अंतिम वाला का हो गया 4 तिहाई 12, इसी अंतिम वाला का हो गया। बीच वाला को निकालना है तो बीच वाला में से गुना कर दो यानी 4 तिहाई 12 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका कितना हो गया आपका 20 हो गया। इस समझे कि नहीं समझे, 5 चौका 20। अब यह कटने वाला होता तो फिर हम कटा भी देते, लेकिन ये कटने वाला है नहीं ना, कटने वाला है तो इसको हम नहीं कटाएंगे, छोड़ देंगे, यही आपका रेशियो हो गया। ये समझा, यानी दो गो में रेशियो जोड़ना हो तो सीधा काम कीजिएगा कि ऐसे एक बार फिर ऐसे देखो, लेफ्ट साइड से छोड़ना, स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से होगा, लेकिन लेफ्ट साइड को छोड़ना है, राइट साइड को पकड़ना, जय गो इधर छोड़िएगा तय गो ऊपर से इसमें पकड़ते जाना है, इधर अंतिम वाले में गुना करना। अब इसको देखो, एक और चीज में बता रहे हैं हम तुमको, एक और चीज में जो है यह हो रहा है। जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे सी रेशियो डी बराबर 10 रेशियो 2 होता, 10 रेशियो 7 होता मान लो, चाहे इसको ले लो हल्का दे दो, दो रेशियो 5 होता। चलो अब कहीं ऐसा होता तब कैसे करता तुम सब, देखो सीधे ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी बराबर बोलो 5 रेशियो 3, और सी रेशियो डी बराबर 2 रेशियो 5। अब बोलो ध्यान से देखो, अब इसका रेशियो निकालना है तो इसमें यही ध्यान रखना कि ई वाला मान मिलते जाना चाहिए, दूसरा वाला जहां स्टार्ट हो अंत हो, तीसरा वाला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, पहला वाला जहां अंत हो दूसरा वाला वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। हई क्रम मिल ना गया। अब सीधे आप क्या कीजिए, ए बी सी डी, इस पर से ए बी सी डी जो जो आया है इसे हम लिख दिए, हो गया। अब इसको देखो, पहला वाला के गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 दूना 30, ये पहला वाला के गुना कर दिया, ध्यान से समझो, इस सभी को हम गुना कर दिए हैं, हो गया। अब इसको देखो, अब इने वाला एगो छोड़ दो, अब इधर वाला करो, 4 पचे 20, 20 दूना 40, तो इसका हो गया 40, फिर रेशियो दो, फिर अब इसको भी छोड़ दो, 4 तिहाई 12 दूना 24 हो गया, फिर अब इसको भी छोड़ दो, अब सीधा बच गया, यानी 4 तिहाई 12 पचे 60, बस इस 60, ये रेशियो हो गया आपका, जो जिसके सामने है, पहला पहला का, दूसरा दूसरा का, तीसरा तीसरा का, अंतिम अंतिम का। अब सीधे इसको देखो, ये कटने वाला है 2 से, तो 2 से कटने वाला है तब 15 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, बस यही आपका आंसर हुआ। तो रेशियो आपको कहा जाए ऐसे करके बनाने के लिए तो बना लीजिएगा, हर कोई सबसे बन जाएगा ना। देखिए आज कंसेप्ट का क्लास है, कंसेप्टुअली क्लास मेन होता है, और इसको जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आगे के क्लास संभव नहीं होता है समझना। तो यहां तक सब किसी का ठीक है कि नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, ये एक बार और बताए थे कभी हम,
चलो अब ध्यान से समझो इसमें। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसा दे देगा ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर बी रेशियो सी। चाहे हम डायरेक्ट ऐसे इसको बनाइए दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, समय कम में बेसी होगा। बी रेशियो सी बराबर 5:2, सी रेशियो डी बराबर मान लो कि 1:4, ऐसे दे दिया। अब इसे आगे भी बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको ध्यान से समझो, ये पहला वाला चीज बता रहे हैं। तो इस प्रकार के रेशियो में आप स्वयं क्या कीजिएगा कि इसको पहले मिलान करके देख ही लेना है। इसके बाद इसी क्रम में जैसे जैसे मान बदलेगा, जैसे देखो पहला कौन सी आया ए, बाद में कौन सी आ रहा है बी, इसके बाद बोलो सी, बी यहां पर है तो बी तो लिखिए लिए सी, इसके बाद बोलो डी। हर क्रम को ध्यान में रखना, नहीं तो दिक्कत होगा। अब इसको बोलो पहला वाला के सीधे डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है, यानी 5×15 में 1 से तो 15 ही होगा, ठीक है। अब पहला वाला इसमें छोड़ दो, अब इसको गुना करो, इसको यहां से ले लो, 5 चौका 20, 20 से कम 20 हो गया। अब इसको भी छोड़ दो, अब इसको देखो 4 दूना 8 है कम 8 है। अब इसको भी छोड़ दो, अब देखो 4 दूना 8 पचे 8, 4 दूना 8, 8 चौका 32 हो गया। हाँ कौन सेम सेम एकदम लग जाएगा, लेकिन वो 2 गो में लगेगा। आई कई गो में है? 4 गो में। तो पहले 2 गो के बना लो, फिर जो आएगा उसका तीसरा में करना। एक बाइक खोज कोशिश करेगा तो ये संभव नहीं है, ऐसे करेगा तो हो जाएगा। ऐसा इसका भी उपाय है, सभी का एक बार एलसीएम लेके करेगा तो होगा। ऐसे में वो नहीं फंसो, 2 गो वाला है 2 गो वाला में रहने दो, समझे ना। चलो अभी कटने वाला है, कटा दो, हो गया। चलो दूसरा नंबर देखो। अब आपको रेशियो निकालने के लिए ऐसा भी दे सकता है 2 नंबर में, जैसे देखो, जैसे आपको देगा 2x बराबर 5y, ऐसे दे देगा। इसका भी रेशियो कहेगा लिखने के लिए। तो ध्यान देना, ऐसे चीज का रेशियो में आ, मतलब नहीं समझे हम। गोविंद बोलो, तुम ही बोलो। हाँ अनुपात में वो हो जाएगा, वो भी बता रहे हैं। कहने का अर्थ है, समझ गए तुम कथी कह रहा है। तुम कह रहा है कि 2x रेशियो कहीं 2y दे देगा, तो हम इसको अभी ऊ नहीं कर रहे, हम कि ये भी ले चल रहे हैं, बढ़िया रहेगा। जैसे देखो, जैसे मान लो कि 2a रेशियो 2b दे रहा है, 2b दे रहा है, इसे दे दो ना, इसे 3b, 3b हो गया। तो मतलब 2a/3b हो गया। तो इसको आपको क्या कीजिएगा बोलिए, इसका तो कोई रेशियो विशेष बन ही नहीं रहा है, नहीं समझ रहा है। ये तो डायरेक्ट मान हो गया, बराबर में कुछ देगा तभी ना होगा। इसको 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 प्रश्न आने दो, तुम उसका देती देखेगा। चलो हम जो बता रहे हैं उसको समझो। चलो हाँ अब जो जैसे देखो ध्यान समझो, तुम ऐसा ही कह रहा है कि जैसे 2a रेशियो 3b दे दिया। तो ध्यान से समझो ये कहाँ मार कर है, इसको देखियो। इसका तो मतलब भैया ये ना है कि मतलब 2a/3b ऐसे भी कर सकता है, या इसको देखो ऐसे भी करके बनाएगा तो बनेगा, काहे नहीं। लेकिन हम जो सीक्वेंस में चल रहे हैं उसके बीच में ही आ रहा है। जैसे देखिए, ए को हम 1/मतलब 2/1 लिख सकते हैं, और रेशियो है 3 गुना 3/1 का गुना बी लिख सकते हैं। तो ए भी बराबर रहेगा तब पलटते, लेकिन नहीं बराबर है तो फिर कैसे पलटेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको हटाओ, तुम विष खोपड़ा है। चलो इसको समझो, अरे इधर समझो ना।
2a बराबर 3b ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब बोलो इसमें रेशियो निकालना है। तो देखिए हम कहें कि a और b का रेशियो निकालो, तो ई वाला का सामने वाला ई है, ई वाला का सामने वाला ई, यानी 2:3 हो जाए, जहां 3:2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा, 3:2, यानी इधर वाला का इधर वाला, इधर वाला का इधर वाला। ये समझे ना। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि जैसे अब जैसे a रेशियो b का मान होगा 1/2 और इसका रेशियो 3/5 हो जाए, ऐसा भी दे सकता है। ध्यान से समझो, बाटा में देगा तब कैसे करेगा। तो ये 3 नंबर वाला ध्यान से समझना, इसको कैंचिया गुना कर देना सीधे, इसको हाँ कैंचिया गुना कर दो। तो ये बोलो 5 के कम 5 और 3 दूना 6, यानी 5:6, यानी a का b का ई हुआ। हाँ बोलो कौन बराबर में, उस समझ गए, उसको भी बता रहे हैं। पहले इस देखो ध्यान समझो, अरे पहले हमारा बातवा समाप्त हो जाने दो, उसके बाद तुम सब बोलना। तुम सब बीचे में बोल रहा है, ये कहने का अर्थ है कि बहुत सारा तुम सब सोच रहा है। देखो पूरा पूरा ऐसा बात नहीं सोचा जाता है। पूरा बात पहले, अब मान लो तुम्हारा किसी से शादी लग रहा है, तब तुम सभी पहले ही पूछ लेगा, तो फिर रिश्ता रिश्ता किस बात का। फिर अब तुम पूछो अच्छा ये बताओ तुम्हारा 2 कान है कि एगो कान है, आ कहीं आया कहीं 2 कान हुआ तो आ कहीं हम किडनी नहीं देखे हैं अंदर का, तुम्हारा एगो है कि 2 किडनी तो हम नहीं देखे, हम तुमको गए थे देखने तो बाहर से देखे। आ कहीं वह आई या कहीं एक एगो किडनी निकल गया तो कहीं हम जांच किए तो भैया उतना सवाल कीजिएगा तो संभव नहीं ना है। बिना विश्वास के यह जमाना नहीं चलता है, विश्वास पे चलता है, कहीं ना कहीं आपको करना होगा। ये समझे कि ना समझे, यहां तक ठीक है ना सब किसी को। अब चौथा वैरायटी इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, a/b ए हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि तुम सब इसको चाहता तो तुम ऐसे भी बना सकता था। देखो ये लाइन कटेगा, इसका चार्ज में रखो सभी। चलो अब ध्यान देते रहना जो उधर लाइन कटेगा तो। अब इसको देखो, हम चाहे जैसे a b c ऐसे दे दिया, 1/2 3/4 रेशियो 5 मान लो कि ऐसे दे दिया कि 3 ले लो, हो गया हो गया। अब कहेगा इसका abc का रेशियो बताओ, तो तुम कहेगा कि सर आप तो बड़ी होशियार थे, आप इधर सीधे गुना कर दिया, अब इसमें ना गुना करके बताइए। तो सबसे पहले इस सब का एलसीएम ले लो, हर वाला का, हर वाला का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4×3=12 हो गया। तो इस सभी का एलसीएम ले लो, काहे से कि हर कटाना है हमको, कौन सी कटाना है, हर कटाना है। तो अरे हल्ला ना करो, तो जिसको जो है हमको हर जो है, यदि यह समाप्त हो गया रहता तो हम सीधे रेशियो लिख देते, लेकिन यह हरे ना आके दिक्कत कर रहा है। तो हर को हटाने के लिए कितना से गुना करेगा, एलसीएम ले लो सभी का 12 से, तो 12 हो गया, माने 2 4 3 का एलसीएम होता है। अब 2 से कटाओ, 2 छक्का 12, 4×3 12, तो 2 छक 12, 4×3 12 और 3×3 9, 9 हो गया ना। तो अब इसमें गुना करना था हम लोग को, गुना हम लोग नहीं किए हैं। चलो समझो, हाँ वो बनेगा, ये होता है पहले से बनाने का। चलो ध्यान से समझो, देखो 2 छक 12, तो ये जो जितना आएगा भागफल ऊपर से गुना किया जाता है, तो 2 छक 12, तो 6 से, तो 1 से 6 में तो 6 हुआ, 4×3 12, 4×3 12, तो 4×3 12, तो 3×3 9। अब 3 चौका 12, तो 5 चौका 20, यही आपका रेशियो हुआ। तब बाट्टा वाला भी आप कर लीजिएगा, बाट्टा वाला भी सभी से बन जाएगा। अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे जो है हम लोग जो है अभी कुछ नहीं सीखे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बस ये अभी ई चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ो जो है, चलो अब ध्यान से समझो। इसमें कहीं मान लो कि ए दे दिया आपको, जैसे 5 नंबर में 2a बराबर 3b + 5c ऐसे दे दिया, तुम इसी को ना बोल रहा था। तो
तो इसका मतलब इसका इसका ध्यान से समझो। अब ए रेशियो बी रेशियो सी, अब देखो ना, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करना है तो इसको तोप लो और बाकी दोनों में गुना कर दो। जिसको ज्ञात करना होता है सभी में बराबर है तो एगो तोप लिया जाता है, बाकी को गुना कर दिया जाता है। तो ये देखो देखो, ई वाला जो यहाँ पे बताए थे उसी वाला का बचवा है, यहाँ पे ई वाला का बचवा है, इसी का है। तो इसको देखो, 5 तिहाई 15, इसको निकालना है तो इसको ढक लो, बाकी दोनों गुना कर दो, 5 दूना 10, और इसको निकालना है 3 दूना 6। अब देखो इसको कटने वाला है तो कटा दो, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दो, नहीं कटने वाला है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं हो। अरे ये समझ आ रहा है ना। लेकिन देखो जब भी ऐसा रेशियो हो तो हमको जब भी ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको ढक लेंगे, अब बाकी के जो गुणक होता है यानी गुणांक, उससे गुना कर, अचर वाला गुणांक से गुना कर लीजिए। जैसे देखिए ए का निकालना है तो ए को ढक देंगे, तब 5 तिहाई 15, खाली अचर वाला। 3 को बी को निकालना है तो बी को ढक ले, 5 दूना 10, सी को निकालना है सी तोप लो, 3 दूना 6, कटने वाला होगा तो कटा देना। ये समझा कि नहीं समझा? चलो अब ध्यान दो, अब जो है 6 नंबर में समझो। 6 नंबर में अब तुमको ऐसा भी हो सकता है जैसे 1/2a बराबर 3/5 बराबर 2 बटा मान लो 5 सी, ऐसे दे देगा। अब ध्यान से समझो, अब इसमें कहेगा ए बी सी का मान ज्ञात करो, तो तुम सब कहेगा कि सर अब ये कैसे होगा। तो देखो ध्यान समझो, इसमें भी तुम चाहेगा तो ताप के गुना करने के लिए तो कठिन हो जाएगा, होने के लिए तो हो ही जाएगा लेकिन कठिन हो जाएगा। इसको मन में उलीट के करना होगा, मन में उलीट को। ध्यान समझो, इसका मतलब है कि देखो अब 2 बटा कितना होगा, 1 हो जाएगा। उलीट उलीट देना है, देखिए ए बी सी का लिखना है तो इसको पहले गुणांक को जो उलीट दो, और इसको बोलो बी का बोलो, बी का बोलो 5/3, और सी का बोलो 5/2, 5/2 हो गया। अब ये बी सी का रेशियो इस तरह लिखो, अब बोलो इसका एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत है नहीं है, एलसीएम ले लो। या तो इसको तोप लो, लेकिन इसमें तोपने वाला में है पूरा नहीं तोप सकता है तुम, निचिलका तोप लो। निचिलका से 3 दूना 6, 6 चौका 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी हर वाला को जो गुना करके तब उसके अंश में गुना कर देगा। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे में देखो, अब 2 एकम 2 2 2 पचे 10, तो इसको 10 भी कर दो। इसको देखो कितना हो जाएगा 5/2 था। अब इसको बोलो, हम इसको तोप रहे हैं तो 3 3 पचे 15, यही आपका आंसर हो गया। तो निकाल के ऐसे नहीं कीजिएगा आप, सबसे बेहतर आप इसको इस तरह कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत है। एलसीएम ले लो, एक के मेथड याद रखो, एलसीएम लेंगे तो इसका और इसका देखो, इसका और इसका देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 से इसमें गुना करेगा तो मतलब बोलो 1 का 6, 6 दूना 12, और बोलो 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 2 पचे 10, और 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15। इतना ही था कि दूसरा था? इतना ही ना था। ऐसे भी देख लो, ऐसे करके 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 2 आ 5 10, आई देखो 3 आ 5 तिहाई 15 हो गया आराम से। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे वैसे कैसे भी बनाइए, लेकिन बना लीजिए। यहां तक ठीक है ना? एलसीएम वाला में बोले हैं कि हर जितना है उस सबका एलसीएम लेके एक जगह लिख लेना, अब उसके हर से इसमें भागा दे के अंश में गुना किया जाता है तो निकलता है। अभी सबको देखो 3 3 6 हो गया एलसीएम, तो 1 का 6 का 6, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, तो 2 पचे 10, और 2 6 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15। यहां तक सबको ठीक हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अब 7 नंबर में ध्यान से समझो, अब जो है रेशियो में जैसा ही ऐसा देगा ऐसा ही तुम वैसा कर देना। इस समझे कि नहीं समझे? बाटा आटा फटा सब बन जाएगा, लेकिन कहीं 2 वाला बाटा दे तब कैसे बनाएगा ये बताओ। 1/2a बराबर 5/3b। अब बनाओ इसको ए बी का रेशियो।
हाँ, इसको क्या करेगा तुम उल्टेगा इसी के जैसा, 2/1 हो गया और रेशियो है इसको 3 बटा कितना करेगा, 5 करेगा, 5 करेगा। तो इसमें जो है अब इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10 तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको कटाएगा तो फिर 5:3 हो जाएगा। हाँ, 5 दूना 10, ओहो ठीक 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 ठीक, समझ गया समझ गया, 3 एकम 3 होगा, यानी 10:3 का रेशियो होगा, 10:3 का रेशियो। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन इस पर देखो हम ऐसे भी कर सकते थे, सीधे ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 का 3 और 5 दूना 10, तो इसका वाला ए का 10 और बी वाला का 3, तो 2 वाला रहेगा ना तो इसको नहीं पलटना है, 2 वाला रहेगा तो नहीं पलटना है, इसको इधर इसको उधर गुना कर देना, और जब इस तरह करेगा तो ये वाला फॉर्मेट में आ जाएगा, आई वाला जब फॉर्मेट में आ जाएगा तो इधर का इधर उधर का उधर। इस समझा कि नहीं समझा, कौन सी बोले हैं 7 नंबर में? चलो, तो ये हम समझते हैं कि तुम सबको समझे आ गया है। अरे हड़बड़ाओ नहीं, अब इसको देखो, ये 2 हो जाएगा और उधर इधर 10 हो जाएगा। अब ए रेशियो बी कहेगा तो सीधे ए का मान कह देना 10, ए का मान 10 और बी का मान 2, 2×5 = 10, ऐसे 5:1। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? सभी को समझ आया ना? अरे रेशियो में यहां तक समझ आया ना? अब ध्यान दो, बहुत कोई है जो अभी से भंगवा रहा है। देखो एगो कहानी बहुत फेमस था, एक कहानी जो है बहुत फेमस है, जैसे सरकारी नौकरी आजकल ऐसे हो गया है, लड़का सा का कंडीशन कैसा है बता रहे हैं कि एक एक व्यक्ति था, उसको बोला गया कि तुमको सरकारी नौकरी चाहिए तो 2 काम करना होगा, या तो तुम 1000 जूता पिटाओ, या तो तुम 1000 केजी प्याज काटो। शर्त ऐसा है कि आपको जब कटना है तो लगातार कटना है, छोड़ बढ़ के नहीं करना है। आइया पिटाना है तो लगातार पिटाना है, छोड़ बढ़ के नहीं करना है। अब सरकारी नौकरी का सवाल था, वो कहा कौन जाए जूता से पिटाने, रह रहा है कि हम प्याजवे काट दे रहे हैं। अब वो बैठ गया प्याज काटने, काटते 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 जब जैसा ही मतलब 300-400 केजी काट रहा है, मतलब 400 केजी काट रहा है, उसके बाद जो है उसका कंडीशन आंख हो पूरा आंसू उसूं से भीग गया, करा बाक ऐसे तो नीमन जुतवे वाला था, धाए से पिटाते या चट से ना हमारा नौकरी हो जाता, काम फाइनल हो जाता। तो उसमें कंडीशन था कि आप छोड़ भी सकते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन चुन लो। तो ई क्या कर रहा है कि अब इसको छोड़ दे रहा है, अब जा रहा है जूता से पिटाने वाला में। अब उसमें भी जब जूता चलने लगा, जूता चलने लगा, बर्दाश्त करते 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 इसमें जो है, इसमें भी 400-500 ले हुआ, 450 ले तो करे बाप रे बाप पीठी फट जाएगा, अब बर्दाश्त से फाजिल है इसका, इससे बेहतर तो तनका देर और दिक्कत था उसमें हम कर लेते आराम से। अब यो छोड़ दिया करा, फिर प्याज काटने चला, फिर वैसा ही करते 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 अब 700 केजी प्याज काट दिया, मतलब 700 काट दिया मान लो। अब 700 केजी प्याज काट दिया, फिर इसको बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। अभी सोच रहा है कि इससे तो बेहतर था कि 450 पिटाइए गए थे, अब पिटाते पिटाते सुन हो ही गया है, बाद में हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, चलते अब तो जूते से पिटा जाने, फिर अब जैसा होगा जैसा देखा जाएगा, बिगो इस प्याज को। अभी गया फिर लगा जूता से पिटाने, पिटाते पिटाते जो है ये जो है मान लो कि 750 ले फिर ही पिटाया, फिर यहां से भाग रहा है। अब करे वाह, ये तो इससे अच्छा 700 काटिए दिए थे। 300 ना बाकी था। हम फिर चल रहे हैं अब वही काम करने, इसमें से फिर निकला, अब यहाँ पे किया 900, यहां पे कितना कर दिया 900, और फिर यहां बर्दाश्त से फाजिल, ठीक है ना।
अब यहाँ पे कहा जब फिर नहीं करेंगे, अब यहाँ पे जाके फिर 950 जूता पिटाया। अंत में ये समझ गया भैया ना हमसे ही होगा एक बार में, आना ही होगा, चुपचाप घर चल दिया। बाद में यह जो है डिसीजन एक टीचर देख रहे थे, उन्होंने बोला बेटा इधर आओ, 1000 प्याज काटना था या 1000 जूता पिटाना था, तुम तनी जोड़ो अपना रेशियो कितना हो रहा है। 4 7 11 या 9, यानी 2000 केजी प्याज काट लिया। ध्यान से समझो, 2000 केजी, मतलब 2000 केजी प्याज काट लिया, जबकि काटना कितना था 1000 केजी। ई तो ई है, इसमें देखो ई जोड़ो, इस 2150 यानी जो है ई है जूतवा वाला जो है 2150 जूता पिटाना था, मतलब 1000 पिटाना था 2150। अब परिणाम यही हुआ कि ना ई हुआ और ना ऊ हुआ, अंत में उस ससुरा घर चला गया। तो ये पढ़ाई वाला सिलेबस ऐसा ही है, लगातार जब कीजिएगा ना तभी संभव है। बर्दाश्त तो करना होगा किसी क्षेत्र में, जब तक नहीं कीजिएगा। देखो कितना बुर्बक है, बोलो इसमें ये भी इतना पिटा गया, इतना मतलब प्याज भी काट दिया, फिर भी उसको कोई हासिल नहीं हुआ। तो हासिल करने के लिए सही समय पे और सही पूरा डटुअल मेहनत करना होता है। एग्जाम जब इतना आसान होता तो हर कोई आज एग्जाम पास करके आईएएस होता। आईएएस बीपीएस ये सब पीसीएस का होता है, तो इस समय इतना आसान नहीं है ना। तो हर कोई अब बाजार जाते ना तो कोनो किसी के देह में ठेकते तो कहता है हम बीपीएस वाला है, किसी के देह में ठेकते तो हम एसएससी सीजीएल वाला है। खोजिएगा पूरा बाजार में तो एगो को नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ठीक जो है, देखो जो भाग रहा है उसका यही कंडीशन होगा, यही कंडीशन होगा, पूरा जोर जबरदस्ती करना है। जैसे इस पर एक और तुमको कहानी बता रहे हैं, ध्यान दो समझना, कि जैसे देखो एक खेत है, मान लो, अरे समझो ना, एक खेत है, इसमें पानी का पटवन करना है। अब बोलो इसमें छोड़ छोड़ बड़बड़ के करेगा, हम तुमको दे दिए साल भर का समय है, आप इसको पानी पटा दो। मान लो कि 100 बीघा का प्लॉट है, कई बीघा का प्लॉट है, 100 बीघा का प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, एग्जाम समुंदर होता है कंपटीशन। अब इसमें जो है ध्यान से समझो कि अब 100 बीघा में क्या किया, कोई गया पानी पटाने, जैसा ही 10-20 बीघा पटेगा तैसा ही ससुरा छोड़ के चला जाएगा। ये कहेगा कि आएंगे तो फिर कल पटा देंगे। देखो पढ़ाई भी ठीक ऐसा ही है, अभी कहेगा कि छोड़ दो ने, फिर आएंगे तो पटा देंगे, पटाओ। फिर जब कल होके जाओगे तो 20 बीघा तो पहले पटा दिया था, तो फिर अब से पटेगा। हम मानते हैं थोड़ा जल्दी होगा लेकिन फिर पटेगा। तो फिर कल होके आया, फिर 30 बीघा फिर छोड़ दिया, फिर आया 30 बीघा, फिर इसी तरह करते करते इहो पटा दिया ससुरा 500 बीघा। पटाना कितना था 100 बीघा, अब पटा दिया कितना, अब फिर भी इसका जो है अभी बाकी था। क्या है बाकी था, छोड़ बढ़ के कर रहा था। तब पढ़ाई ध्यान से समझो, पढ़ाई करने का मूड मत बनाओ, लेकिन जब मूड बनाओ तो बढ़िया से था के सोच समझ के आत्मविश्वास के साथ बनाओ। लेकिन जब बना दो, जब डिसीजन ले लो, तो फिर चाहे मम्मी हो या पापा हो, चाहे कोई भी हालात हो, सफा पूरी तरह से दृढ़ होकर अपने संकल्प को जब तक पूरा नहीं हो रहा है तब तक आपको जो है लगातार रूप से मेहनत करना है। ना इधर ना उधर, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं देखना है, आपको सीधा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, तभी जाकर जो है आप सक्सेस होइएगा। और नहीं तो ठीक वही बात है, जिंदगी भर कभी जूता से पिटाइएगा, कभी प्याज काटिएगा, कभी जूता से पिटाइएगा, कभी प्याज काटिएगा। प्राइवेट नौकरी कीजिए, जूता से पिटाने वाला हो गया, मान लो समझाने के लिए बोल रहा है, और सरकारी नौकरी किया तो प्याज काटने वाला है। अभी बर्दाश्त करो चाहे वो बर्दाश्त करो ना। तो जो नहीं समझता है वो नहीं समझता है। चलो ये वाला समझ आ गया सब किसी को, यहां तक सबका ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं।
टाइम से मतलब नहीं है, तुम पढ़ो। अरे हाला ना करो। इस 7 को हम बताए हैं ना, 7 को। अब इसके बाद जो है इसमें बहुत सारा चीज आइटम आएगा आपको। अब कौन सी होगा तो ध्यान तो समझो ना भैया, अभी उतना में नहीं छोड़ेंगे। चलो, अरे हाला ना करो, समझो। 8वां वाला वैरायटी ध्यान से समझो। देखो, A/2, B/3 और C/ मान लो 4 ऐसे दिया है, बराबर में करके, बराबर में करके। अब ABC का जो है, अरे हाला ना करो, ABC का जो है रेशियो जो है, हाँ? आवाज तो आ रहा है, देखो ना उसमें। चलो हाला ना करो। चलो, अब जो है इसमें जो है, इसमें देखो AB ऐसे करके बाटा में दे देगा, रेशियो पूछेगा तो तुम सीधे क्या करना, ABC, जिसका जो रेशियो है वही रेशियो होता है। A/2, B/3, C/4। यदि ऐसे दे तब कैसे, तब बराबर में दे और ऊपर कुछ भी नहीं हो तब। ऊपर होगा तो फिर ऐसा बताए थे, इसे चेंज करके आपको बदल के बनाना है, चेंज करके बदल के बनाना है। तो यहां तक सबका ठीक है ना। अब ऐसे भी दे सकता है आपको, ध्यान से समझिएगा रेशियो। 9 नंबर में ऐसे भी दे सकता है, जैसे A/B/C रेशियो, जैसे 2/3/4। तो कहेगा ये बताओ, B/A प्लस C बराबर कितना होगा। अब आप कहिएगा कि सर ये तो बहुत गड़बड़ हुआ भैया। अब जो है देखो, ध्यान समझो, ये 9 को जो है, ये 10 को जो बताए हैं ना, इसके बाद ये बेसिक है 9 को। अब इसके बाद रेशियो में छेड़छाड़ करेगा, रेशियो में रेशियो से रेशियो, रेशियो से रेशियो पूछेगा। अब देखो कैसे, ये रेशियो तो डायरेक्ट दे ही दिया है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इधर देखो क्या कर रहा है, B/A+C बताओ। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो ध्यान से। अब मैं बोलो B का मान इसमें कितना है, 3, 3 रख देंगे। अरे तेरी मौसी का, यहां B बराबर कितना रख देंगे हम, 3 रख देंगे, हो गया। और A+C, तो A का मान कितना है 2 और C का मान कितना है 4। तो अब बोलो है 3 और रेशियो 4×2 6, यानी 3×2 6, यानी 1/2 होगा। यही आपका आंसर होगा। ये समझे कि नहीं समझे। देखिए ये चिन्हासी पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हम कैसा भी दे देते हैं, मूल बात मुद्दा से थी रखिए। ये चिन्हासी ऐसा समीकरण में दिया जाता है, परंतु हमारा आदत हो गया है। चलो ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक सबका ठीक है। आ कौन सी हो रहा है, अच्छा ठीक है। अरे तुम सब काहे हल्ला करता है, अरे हल्ला ना करो, समझो। लेकिन देखो ध्यान से समझो, ये मूल जो है ये मूल कंसेप्ट था, लेकिन अब इस पर ट्रांसफर करेगा। आई जिसको समझ आ गया ना ट्रांसफर वाला नियम, वो रेशियो को गेंदा के जैसा छक्का चौका मारेगा। और जिसको समझ नहीं आया बाबू, वो रो रो कर बुरा हाल होगा उसका। देखो ध्यान समझो, अभी क्या करेगा, हम देखो ये रेशियो था तो तुम बहुत अच्छा से रेशियो निकाल लिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन रेशियो नहीं देता ऐसा डायरेक्ट रेशियो, इसको ऐसा भी दे सकता है। इसको कहेगा A/B बराबर A/3/4, मतलब 3/4, B/C बराबर 5/6, C/D बराबर मान लो 2/3। अब बताओ तो इसका मान बताओ। तो पहले भैया हम ऐसा निकालना यहाँ बताए हैं कि नहीं बताए हैं, तो ऐसे कर लेना, ला लेना अलग अलग, मैंने मतलब ये सभी को बना लेना जैसे बनता है वैसे, और तब उसके बाद उस पर मान देना। ये समझ आ रहा है ना। हो सकता है ऐसा भी दे दे, 9 में किसी तरह का दे सकता है ये
2/3a बराबर 5/2b बराबर 7/3c, ऐसे भी दे सकता है। अब आप कहिएगा कि सर कैसे होगा, तो ऐसा ही होगा जैसा होता है। इस समझे कि नहीं समझे, इस सभी से बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी को परेशानी नहीं ना हो रहा है? हाँ बोलो। अब देखो, अब क्या करता है एग्जाम में, कभी कभी बहुत ज्यादा फालतूई करेगा। फालतूई कौन सी करेगा, तो ध्यान से समझना। इसमें जो है तुमको क्या करेगा कि अब कोई कोई मान और कंडीशन दे देगा, मान और कंडीशन दे देगा। ये जो है ये देखो ध्यान से समझो, जब एग्जाम में जाओगे तो ये क्या करता है कभी कभी, देखो जैसे 3a बराबर 5b, 5b ऐसे दे दिया और कह देगा ये बताओ a प्लस b बराबर 60 है, a प्लस b बराबर 60 है, तो तुम बताओ b बराबर क्या होगा। अब तुम कहेगा कि सर ये तो बड़ी गड़बड़ वाला बात है, ये तो ऐसा टाइप पढ़वे नहीं किया, जबकि टाइप ऑफ सब शुद्ध गया है। देखो कैसे, हम पहले रेशियो लिखेंगे, ए का रेशियो बोलो 5, बी का रेशियो बोलो ए ए ए रेशियो, ध्यान समझो, ए रेशियो बी बराबर 5:3, ये हो गया 5:3। तो ए और बी मतलब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे निश्चित राशि नहीं है, जब बोले ये निश्चित राशि नहीं, निश्चित है। तो 5 और 3 कितना आ रहा है, लेकिन 8 का ध्यान तो समझो, ये 5 और 3 8 है, लेकिन ए प्लस बी बराबर मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना क्वेश्चन वाला मान जो वास्तविक है उसको ऊपर, और जो रेशियो का मान तुम्हारा आता है उसको नीचा, अब बाकी इसमें से जो भी निकालना होगा उससे गुना कर देते हैं। जैसे देखो अब इसमें हमको निकालना है कौन सी, बी, तो बी का मान कितना है 3, 3 से गुना। अब इसको इसको कटा दो, जो चीज से कटे आपको, अब जैसे जितना कटेगा उसमें 3 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? अब इसी चीज को लैंग्वेज में कैसे बदलेगा, ध्यान से समझो, लैंग्वेज में इसी को बदलता है। कहेगा कि राम का रुपया, राम का 3 गुना रुपया श्याम के 5 गुना रुपया के बराबर है। राम का 3 गुना रुपया श्याम के 5 गुना रुपया के बराबर है। तो बताओ यदि राम और श्याम का, मतलब राम और श्याम ना बोले हैं, राम और श्याम का कुल रुपया 60 रुपया है, तो श्याम का बताओ। समझ रहा है ना, ये ऐसा ही तुमको फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन जो जानता है वह फंसता नहीं है। ना समझा कि जो जानेगा वह नहीं फंसेगा, और ना तो जो फंसेगा उससे ससुरा जन्मे ना करेगा। अब ध्यान से समझो इसमें। अब इस पर का जो है थोड़ा लैंग्वेज वाला हिसाब तुमको हम बताते हैं, ध्यान से समझो, लैंग्वेज वाला हिसाब हम बताते हैं। जैसे देखो लैंग्वेज वाला हिसाब समझो, जब भी हम कहेंगे कि जैसे कि राम और सोहन के पास इतना रुपया उतना रुपया, तो ध्यान तो समझो, इसको सबसे पहले रेशियो में बदल लेना, और रेशियो में बदलने के बाद जो है गुना भागा जो भी हो, जैसे हो निश्चित राशि का तुलना उससे करके गुना कर देना। ये पहले भी बताया, यहां तक सभी किसी का ठीक है। अब यहां पर पीडीएफ तुम लाओ, पीडीएफ लाओ, उसमें से देख रहे हैं कितना क्वेश्चन बनता है, कई को बना दिया है, तो बोले थे सभी बना। अच्छा चलो लगाओ 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 ना, तो हाँ तो चलो चलो लगाओ लगाओ, इसको लाओ ना, तो ठीक है लगा कर लगाओ ना, चलो। हाँ तब कहन पूरा उसको बनाओ उसको। अब क्लास में डिस्टर्ब ना, ये पूरा धाए धाए एक के बारे में होगा। हाँ ए ना, एक हटाओ ना, काटे के हटाओ, कटाओ, नो करो, एग्जिट करो, नो करो, चलो हटाओ, चलो बनाओ बनाओ, हाँ हाँ यहीं पर से आ जाएगा, बोर्ड पर आ जाता।
अरे हाला ना करो, अब जो भी प्रश्न पूछा हुआ है, जितना बताए हैं उस पर का जो है प्रश्न दिया हुआ है वो हम देख रहे हैं कि उसमें से कई वो आप लोग बना पा रहे हैं। चलो, अभी वाला बैच कभी भी बंद नहीं रहेगा, ध्यान से समझ लो। जिसका भी है तैयारी जम के करो। चलो पहला ही देखो, समझो अब देखो ध्यान समझो अब इसमें। देखो, यदि ए और बी का रेशियो जो है, ध्यान से समझना, ये देखो पूछा हुआ प्रश्न है, इसको काहे इतना नीचा किया, ऊपर लिखो इसको और ऊपर चढ़ाओ। चलो, ये देखो, यदि ए और बी का रेशियो जो है 5:8 है, बी सी का रेशियो इतना है, तो ए बी सी का मान बताओ। ये बोलो, ये जिससे नहीं बनेगा वो ससुरा मुछर जाली तान के सूतेगा। ये देखो, एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 का प्रश्न है। ये कोई भारी नहीं, इसमें देखो, इसमें सीधे करना कि अब देखो, सुनो सुनो सुनो, तुम सब बड़ा फड़फड़ाता है, अधिक फड़फड़ाता है, देखो बता रहा है। अब देखो, इसमें जो है ए रेशियो बी का मान बोलो, 5:8 है, और बी रेशियो सी का मान बोलो 4:7 है, तो तुम बोलो। हाँ, ए बी सी का रेशियो बोलो, तो 5 × 4 = 20, 4 × 8 = 32, और 7 × 8 × 7 = 56। लेकिन ये कटने वाला है तो कटाएगा, तो 2 से कटाओ तो ये तो 10 हो जाएगा। अब कितना होगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 28 से कटाओ। हालांकि 4 से एक बार कटा था, 5 से, 8 से, 14 से, ये तो आंसर हो गया ना। तो ध्यान से समझो, 5 8 14, तब 5 8 14 सी नंबर आंसर। ये सही है कि गलती है, सही है कि गलती है, ये सभी से बन जाएगा। लेकिन एक बात बताओ तुम, अरे काहे कथी बोलता है सब बीच में, एक बात बताओ कि इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ है? अरे इसमें जो है किसी को, अरे काहे आ जाता है, कथी आ जाता है? इसमें जो है ये लाल चलेगा कि नहीं? ये चल रहा है, ठीक। अब ध्यान से समझो, इसमें हम बताएं तुम समझ गया, तो तुम समझता है कि हम एग्जाम में जाएंगे तो धुआं धुआं उड़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम जितना बता रहे हैं उसमें तुम अपने दिमाग का 5 गुना अप्लाई करो। इसको देखो कैसे हम कर सकते हैं, इसको और छोटा करो। इतना लिखने का हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। इसमें तुम क्या किया है, ध्यान से समझो, तुम क्या किया है कि पहला, अरे क्या हो गया है, ओ ठीक। अब देखो, तुम क्या किया है यहाँ पे कि देखो, ए बी ऐसे सजा के लिख लिया, अच्छा से लिख लिया। तब पहला पहला को जब गुना किया है तब 5 × 4 = 20 आया है। फिर इसको इसको गुना किया है तो 8 × 4 = 32, तो 8 × 7 = 56, अंतिम अंतिम को पहला वाला को गुना किया तब पहला वाला मिला। इसका भी पहला, इसका भी दूसरा वाला को, बीच वाला को गुना किया तो बीच वाला निकला, अंतिम वाला को गुना किया तो अंतिम वाला। तो ये जो काम यहां कर रहा है यहीं पे करो ना। तुम देखना पहले की सीक्वेंस में है कि नहीं। और देखो, ए बी 5 8 BC तो सीक्वेंस में है। ए का निकलना है तो पहला पहले, ए पहले ना है, तो इसमें का पहला, इसमें का पहला। 5 × 4 = 20, तो इसका 20 हो गया। बोलो, बी का निकलना है तो बीच वाला का बीच वाला के साथ, तो बीच वाला बोलो। अब बीच वाला कौन कौन है, ये तो गायब हो गया। तो बीच वाला का देखो जो है, बीच 8 × 4 = 32, यानी 8 का 4 से गुना करेंगे, जब भले थी कौन चीज से, 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। एक सेकेंड, रुको रुको, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे भी नहीं होगा तो टाल उपाय है, ऐसा मत समझो कि देखो हम क्या करेंगे, पहला पहला वाला को गुना करे तो कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब दूसरा दूसरा लास्ट वाला को गुना करो तो कितना हो गया, 7 × 4 = 28, 8 × 7 = 56, जा 8 × 7 = 56 ना हो गया, 8 × 7 8 × 7 = 56 हो गया। अब बोलो, अब इसमें हम लोग करना है
बीच वाला का बीच में, तो देखो ई वाला का बीच में हई वाला बीच वाला पड़ता है, बीच वाला हई बीच वाला हई, ई तो आरी का आरी से, अंतिम का अंतिम से, बीच का बीच से हो गया। तो 8 चौका 32। अब कटा के देखो इतना ही आ जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? ये एक बार ध्यान में सेट कर लेगा तो तुम्हारा हो जाएगा। एक बार और समझो ये कैसे किए हैं। ई वाला तो सीख गया है, हई जो बताए हैं भांग भूंग के करने वाला, ये तो सीख गया है तुम। इसको देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं। हाँ तो देखो ना इसको, 5 4, तो 5 चौका 20, पहला वाला अंतिम अंतिम वाला करो। 8 सत्ते 56, बीच वाला छोड़ दिया, तो है ना दोनों बीच वाला है भैया, है ना दोनों बीच वाला है। 8 चौका 32, आंसर हो गया। अब इसको कटाओ, ध्यान से समझो, कटाएगा तो कितना लिखेगा, 4 पचे 20, 4 8 32, 14 चौका 56, आंसर हो गया। ये समझा कि नहीं समझा? लेकिन एक बात गौर से याद रखना, अरे ध्यान समझो, अब इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सीधे आंसर में जाओ तुम। आंसर में यदि ए बी का रेशियो 5 8 दिया है तो बोलो इसमें किसका रेशियो 5 8 है, वही आंसर होगा। डायरेक्ट ये मूल रेशियो है, तो ध्यान से समझो ना। 5 8 ए बी का रेशियो का मान इतना ही होगा। जैसे देखो 5 8 है, यानी 5 8 है, 5 8 जो है ए बी का होगा। तब पहला वाला ए बी सी ऐसे क्रम में तो देवे किया है, ये अपना ध्यान में रखना। तब 5 8 इसमें है, पहला दूसरा बन सकता है नहीं, कट के आ सकता है 5 8, ये ऑप्शन गारंटी है नहीं होगा। ये देखो 5 8 है, बन सकता है कट के, इहो नहीं होगा। ई है, ई है, अब हम नहीं कह सकते कौन आंसर होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा, लेकिन 20C का रेशियो 4 7 होगा। तो हई दूगो अब चेक नहीं करना, ये तो गए भाड़ में, ये दूगो चेक नहीं करना है। ये जो बच गया दूगो, अब इसको बनाओ, 4 7 बनना चाहिए 20C। तो देखो इसको काट देगा तो 4, इसको काट देगा तो 7, लेकिन इसको काटेगा तो 4 7 नहीं होगा, 4 7 नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट ई वाला आंसर हो जाएगा। ये नहीं समझा? ये समझ आया कि नहीं आया? तो हम चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन देके भी इसको ट्राई मार सकते है तो ठीक है, नहीं है तो काट के देख लो। कैसे कि रेशियो मूल मान होता है, तो मूल मान वही रहना चाहिए। ये समझा कि नहीं समझा? तो 1 नंबर समाप्त हुआ क्वेश्चन आपका, पूछा हुआ क्वेश्चन। हमको लगता है अरे हम पढ़ाई भी नहीं करते जो नहीं पूछा है, ये सब हम लोग कहीं कहीं से जो है गोट कर लिए हैं। चलो अब ध्यान समझो इसमें, अब कौन सी करना है, इसमें आगे बढ़ना है का। हाँ यहां तक सब कोई समझ गया ना? लेकिन एग्जाम में जाना तो इतना टेंशन नहीं लेना, ऐसे भी मत करना। एग्जाम में जब जाना तो कलम भी आपको चलाने की कोशिश करना है कि कलम भी ना चले, हमारा काम भी हो जाए। सीधा बस आपको ध्यान रखना है स्क्रीन पे डायरेक्ट 5 8 5 8 5 8, हाँ मिलल है दूगो, ये ठीक है, ये पहले गेले काम खत्म होले। कॉलम नहीं करना है इसको, 4 7 4 7 4 7, ठीक है 4 7 नहीं है ऐसा, ये आंसर हो गया। कई सेकंड लगा हमको, ऐसे बनाना है। अब समझे ना? अब एग्जामिनेशन हॉल में तुम सब ऐसा ही घस के मत बोले 5 8 5 8 5 8, ना 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 बोल सकता है, लेकिन उतना जोर से नहीं जितना बगल वाला के डिस्टर्ब हो। आराम आराम से गुनगुना सकता है, आराम आराम से गुनगुना सकता है, आराम से। लड़की सबका तक दिखते ना होता है भैया। चलो समझो लो, अरे हला ना करो। माफिन की एक रेसिपिया में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है। हाँ देखिएगा, आटा और चीनी, अब ध्यान दो, तुम जिसको ए और बी कह रहा था उसको अब आटा और चीनी कह रहा है। अब कह रहा है कि चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो अब ध्यान दो, आटा चीनी देवे किया है, यहाँ पे चीनी और मक्खन दिया है,
तो तुम चाहेगा, देखो दूसरा का दूसरा वाला पहिला का पहिला का अंतिम वाला और दूसरा के पहिला वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं आ रहा है तो आटा चीनी ऐसे लिख दो। आटा चीनी का रेशियो बोलो ध्यान से ना, सुनो सुनो, बोलो ना 3:2, और बोलो चीनी रेशियो का और मक्खन का रेशियो का कितना हो जाएगा, बोलो 4:3। तुम अपने भाषा में लिखना जो भी लिखना। चलो अब ए सी एम का रेशियो 4 × 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, कटा दो कटा दो 6 4 3, बस यही रेशियो हुआ। अब ध्यान से समझो, रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है? ये आटा और मक्खन पूछ रहा है, आटा और मक्खन यानी पहिला वाला और अंतिम वाला, यानी 6:3, इसमें ऑप्शन नहीं होगा। हाँ अब यहाँ पे और कटाओ, यानी 2:1, 2:1 कट के आया, तो ई वाला 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ई वाला। ये समझा कि नहीं समझा? लेकिन अब तुम कोशिश करेगा कि सर इसको भी हम स्क्रीन पर करने का, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कैसे, अब देखो ध्यान समझो ना भैया, हमको यहाँ पे चाहिए आटा और मक्खन। 80 से 90% क्वेश्चन में हमेशा जब ऐसे 2 या 2 से अधिक का रेशियो दिया रहेगा इस तरह लिख के, तो शुरू वाला और अंतिम वाला में भी संबंध पूछता है, खाली शुरू वाला अंतिम वाला। तो इसको तुम चाहता शुरू अंतिम में गुना करके आटा मक्खन का डायरेक्ट निकाल लेता, पूरा प्रश्न पढ़ता था। सीधे देखो 3 चौका 12 और 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 2:1, डायरेक्ट चले गए क्वेश्चन पे। इस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप जैसे कीजिए, अब इसको आप जितना ही अभ्यास कीजिएगा उतना ही जल्दी स्क्रीन पे बना दीजिएगा। ये अभ्यास का बात है। आप लैपटॉप पे कीजिए, घर पे कीजिए, पहले तो कॉपी पर करना होगा, उसके बाद जो है आप उसका कीजिएगा। जब आपका जनवरी चढ़ेगा तो जनवरी में लैपटॉप पर बैठाएंगे, 8 गो लैपटॉप लाएंगे यहाँ पे, 8 गो लैपटॉप। अरे ससुरा, एक गो लैपटॉप का 8 घंटा बांट देंगे ड्यूटी, 51 घंटा, 8 गो लैपटॉप हो गया। रेशियो पड़ रहा है, 51 घंटा दे देंगे चलाने के लिए। चलो बोलो ये समझ आया कि नहीं आया? चलो अब देखो समझो ना, ए बी सी और सी डी, यहाँ पे देखो ए बी सी डी और ए बी सी डी का मान निकलना। अरे ये काहे ऐसे हो रहा है, कुछ बैठ रहा है का? देखो ए बी सी 2 5 3 और सी डी 5 2 है, ए बी सी डी का मान याद करो, ध्यान से समझो। अरे क्या हला करता है, ए बी सी का मान यहाँ है, सी डी का मान यहाँ है, तो ए बी सी डी का मान। अब बोलो ये पूरा मेथड तुम्हारा गायबे हो गया, पूरा मेथड तुम्हारा गायबे हो गया। अब देखो कैसे, ए बी सी का रेशियो है, तो हम में ध्यान समझो, ए बी सी डी ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है, तो हम अरे काहे ऐसे हो रहा है कहा हम कुछ किए हैं? अब देखो हम है यहाँ पे हम नहीं दाबे हैं। देखो अब इसमें जो है, देखो अब ए बी सी का रेशियो जो है 2:5:3 है, 5:3 है। अब देखो सी डी का रेशियो बोलो, अब देखो सी डी, तो सी और डी का रेशियो बोलो कितना है, 5:2। अब ध्यान समझो सी डी का, एक सेकंड हम बता रहे हैं, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है। सी रेशियो डी का मतलब 5:2। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप चक्रियाइएगा नहीं, आप कोशिश कीजिए कौन ऐसी संख्या है जो उन दोनों में है,
उसको हम जो बताए थे एलसीएम लेकर बराबर करने वाला, ई वाला यूज होगा यहाँ पे। सी हो गया तो सी बोलो यहाँ पे कौन सी है, ई अंतिम और ई वाला है। तो इसको बोलो, इसका एलसीएम 15 होगा, 15 बनाने के लिए 5 से गुना, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना, हो गया। अब सीधा डायरेक्ट लिखो ए बी सी डी, हो गया। बोलो हाई, बोलो 5 दूना 10, ए का 10 हो गया, बी का बोलो 25, सी का बोलो 15। अब बोलो, अब यहां पे सी का करेगा तो 15 आना चाहिए, तो 15 ठीक है। आई डी का देखिए 3 दूना 6, तो अब 6 होगा। अभी कटने वाला है, तो ये जो है 10 25 15 6, 10 25 15 6, बी नंबर, ई वाला आंसर होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ही बनाना। अब तुम खोजता है यहाँ पे कि हम मिला ले इसको, मतलब है सब क्रम बाई क्रम से, तो मिला भी सकता है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। सबसे बेटर रहेगा यहाँ पे ई। बीच वाला का भी रेशियो कभी कभी पूछ सकता है डायरेक्ट, तभी इसे निकल जाएगा। खाली जैसे कहता ये बताओ कि बी और डी का रेशियो बता, बी और डी, तो हम इतना गुना थोड़े करते, सीधे इसका एलसीएम लेके बराबर किए 5, तो बोलो बी 2 नंबर में है, तो सीधे 5 25 है, डी डी कौन चीज में अंतिम में, तो 3 दूना 6, बस सर 6:25:6। ये नहीं समझा? तो बीच में से भी निकालने का कहेगा तो हम ऐसा ही करेंगे। यहां तक सब किसी का ठीक है? चलो आगे बढ़ो। ए बी बी सी, आज कहाँ पढ़ाई हुआ है? तुम सब अपने में हैरान है, कहाँ नया टेबी, तो लगभग सब पिछला है, हर बरा रहा है सब। ए बी 12:5, बी सी इतना है, सी अनुपात डी इतना है, तो ये सी का मान बोलो। शुरू और अंतिम वाला का कह रहा है, ए और सी का, बीच वाला का। हाँ हाँ, यहाँ एगो चीज देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पे बहुत ज्यादा नौटंकी किया है। कैसे? तो देखो, ए बी का रेशियो ध्यान देना 12:5 है, और बी और सी का रेशियो जो है 15:16 है। दे रहा है यहाँ पे, इतना ही ना दे रहा है। और यहाँ पे एक और रेशियो दिया है, एक और रेशियो दिया है, बोलो सी रेशियो डी बराबर कितना दे रहा है? 4:7। अब बोलो ए और सी का पूछ रहा है, तो बोलो ध्यान समझो, ए निकालना है तो पहला वाला में तो सभी गुना करेगा तो निकल जाएगा, अंतिम वाला को निकालना रहेगा तो फिर डी से निकाल सकता है। यहां पे पूछ रहा है ए और सी, ध्यान समझो, तो तुम इसका यूज नहीं भी करेगा ना, ए और सी इसमें है तभी आंसर उतना ही आएगा। इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। काहे कि हमको ए और सी में रिलेशन पूछ रहा है, तो हमको 2 गो मिल गया, 2 गो से ज्ञात कर सकते, इसमें भी सी है, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कैसे कि ये वाला जो मान आएगा वही अभी मान आएगा। तो हम इस सी और डी जो है आपको बहकाने के लिए दिया है, तो इसमें हम डायरेक्ट सीधे आपको क्या करेंगे कि बस, अब बोलो ए का मान बोलो, 12 में 15 से गुना करो, ए बी सी, तो 12 15 180, और 15 पचे 75, 16 पचे 80। अब किसके कह रहा है? 180 में और 80 में, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूना 18 और 9 4 दूना 8, बस 9:4, 9:4 ये नंबर। इस समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद देखो, हाँ ई वाला ध्यान दो। अब जो है ये तो गलती लिख दिया है लग रहा है, सही है, इसमें बराबर कहाँ है? हाँ बी बराबर होगा। अब ध्यान दो, ये बड़ी डेंजरस वाला आ गया, देखो इसको समझो, ये भी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो, जब ऐसा होता है ना तो हर वाला इसका हो जाता है, अंश वाला इसका हो जाता है। देखो देखो देखो, यहां ध्यान से समझना, a बराबर 2/3 बी है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 3a बराबर 2b। समझो ना, समझो ना, हमसे बेसी जानता है। ई वाला इसका हो गया, ई वाला इसका हो गया, तो a रेशियो b बराबर, ध्यान दो,
2 रेशियो 3 हो जाएगा। बस ये हो गया। इस समझा कि नहीं समझा? लेकिन इस समझने से इतना करके समझिएगा, हर वाला मान डायरेक्ट याद रखिएगा, जो जिसका लिखा होता है उसका हर होता है, बाकी अंश होता है। इधर भी दे दे तो कैंचिया गुना कर लेना है, ये बताए थे। इधर भी दे देगा तो कैंचिया गुना कर लेना है। अच्छा है, नहीं है तभी 1/1 है ले। 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो ए वाला का 2 और बी वाला का 3। तो इतना सोचने में अब देरी नहीं लगाना है हमको, इतना हम सोचने में देरी नहीं देरी नहीं लगाना है हमको, जो है इतना करने में देरी नहीं लगाना है। हम सीधा लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, और बी बराबर देखिएगा, ये बी बराबर दिया गया है। हाँ, ये जो है 3 रेशियो जो है, मतलब ए बी बराबर बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 5। ये हम अपना से सजा के लिखे हैं। अब इसको हम कर रहे हैं कि ए बी सी बराबर 3 गुना 6, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। यही आपका आंसर हुआ 2 3 5। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको जो है, ये सब हम आपको बता दिए। अब ध्यान से समझो इसको। कई गो बताया है तुम? 12 गो बनाया है। 12 देखा जाए, टेंशन ना लीजिए। हाँ देखो, ऐसा हिम्मत होना चाहिए। चलो ये देखो 3t और 10। अरे भैया वीडियो है, रिपीट कर लो, ध्यान दो। इसे कैसे करेगा इसको, यहाँ पे पढ़ लो। रोज का रोज डलवा दे रहे हैं। घरे रिपीटेशन पहले अपना से बनाना, उसके बाद में रिपीटेशन कर लेना, या ई छोड़ देना और डायरेक्ट किताब में का बनाना, इस प्रकार तबे होगा। देखो चटपट लोहा जब गर्म होता है तभी हथौड़ा मारिएगा तो काम करेगा। ठंडाने के बाद कितना भी हथौड़ा मारिएगा तो कोई सुनवाई नहीं होता है। तो वह बात है, ये सब साफा मतलब तुरंत के तुरंत 4 घंटा के अंदर में इसको माइंड में रिपीट कर देना चाहिए, क्लास का हर चीज, तबे होगा। ऐसा नहीं ना होगा। ऐसे आपको सरकार 60,000 का महीना देगी भैया, आप एगो महीना अभी सूद से खर्च नहीं किए होंगे, तब तक दूसरा महीना आ जाएगा, आपका समाज में वैल्यू बढ़ जाएगा, घर में माता पिता आपसे खुश रहेंगे, मेहरारू अपने ऐश करेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एथी करना ना होगा, मेहनत करना होगा। चलो इसको देखो, ये सब तुम बना लेगा कि नहीं बना लेगा? ये तो वैसा ही है। चलो ये बोलो, ये बोलो, ये पी क्यू क्यू आर, ये से देखो ये वे वाला है जो बताए थे पहले। ये दोनों का रेशियो निकाल लेना, तभी वाला मान धा देना, ये हो गया। चलो ये तो समझाना सुधारना हमरे बस के बाद है। 12 गो था, 9 पर चले। ये वाला बोलो, ये आराम से बन जाएगा भैया। अब देखो इसको, इसको हाँ ए बी सी का रेशियो दिया है, ए बी बी सी सी ए। भैया ये सब मनवा रखते रहिए, जोड़ दीजिए, अंत में कटा दीजिए। चलो अरे भैया समझो ना यहाँ पे। अब एक्स वाई बराबर दिया है, आई आरो आपको लहेड़ लगा रहा है कि यू फालना चिलना उलना गिलना, कोनो दिक्कत नहीं है। आप सीधे हाँ एक्स का मान धरिए, सीधे 7 7 49 प्लस इधर के जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, इसको रेशियो कर देना है, कटने वाला होगा कटा देना है, आंसर आ गया। अरे कहाँ ध्यान रखता है सब, एक बार बता दिए कि जो हम मान इस पे रखना है। सीधे एक्स का मान 2 और वाई का एक्स का 7 वाई 2, तो एक्स का 7 धरेगा तो 7 7 49 है, अब प्लस 4 दूना 8 है रेशियो। अब बोलो कितना होगा, 7 7 49 माइनस 4 दूना 8, तो ये आपका हो गया। अब इसको जोड़ो, ना 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 ये बहुत भारी है, 57 हो गया, माइनस करो इसको 41, बस यही तो हो गया 57 41, बी नंबर वाला आंसर। चलो एगो और है लास्ट प्रश्न, एम एन। हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है भैया, यहाँ पे आप सोचिएगा कि मार दे लगैले है चटकी, लागे तो लागे ना तो जय सिया राम, तो गलत बात है। अरे समझो ना, वैसे कहेगा तो इसमें बताएंगे अभी 1 घंटा, रखो। इसमें देखो ध्यान समझो, यहाँ पे एक बात समझो, एक एक गो चीज का प्लस में एक एक गो चीज का माइनस में दे
तो कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसा ही बना देना, ऐसा ही बना देना है। हो गया। ये वाला देखे कहाँ मान दिया है, ये दूसरा है, दूसरा है। आंख है कि तुमका ट्रैक्टर का बत्ती है। 5m प्लस n दिया है। अब रेशियो का मतलब बाटा, तो 5m माइनस n बराबर 5/2। ये हो गया। अब ही हुआ, अब ही हुआ, तो अभी इसमें गुना कर दो, इसमें गुना कर दो, तो देखना इसको। अब रेशियो है, समझो ना रेशियो कैसे निकलेगा। तो इसको देखो, 5 दूना 10m प्लस 2n बराबर 25m माइनस 5n हो गया। अब 10m में से 25m घटाओ, इसको उधर ले जाओ, चाहे इधर ही रखो, कहीं ले जाओ। अच्छा चलो सीधे हम 15m कर दे रहे हैं माइनस में, चलो माइनस में, इसको इधर ले जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस से 7m हो जाएगा, n n n n n होगा, चलो n हो गया। अब बोलो 7n हो गया, मतलब 7n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब m रेशियो n बराबर बोलो 7/15, 7/15 आ गया, देखो 7/15 ये हो गया। तो जब ऐसा दे बराबर के बराबर है, लास्ट क्वेश्चन है, 12 को बनवे किया था, 12 को बनवे किया है जा। हाँ अच्छा एक बार हो, अरे है तो हो ही गया, ये अपने से बना लेगा। ये देखो एक्स वाई का मान दिया है, सीधे जेड वाई का मान दिया है। अब देखो बड़ी दिक्कत हो गया इसमें, बहुत दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया तो समझो, इसमें एक्स वाई का मान दिया है, तो इसमें जेड वाई बराबर बोलो जेड डब्ल्यू का रेशियो कितना हो जाएगा, जेड डब्ल्यू का रेशियो बोलो। 3 दूना 6 और 50, अब ई रेशियो जेड डब्ल्यू का हुआ। अब बोलो ध्यान तो समझो, ई एक्स वाई और जेड डब्ल्यू का रेशियो हुआ। इसमें अब हम क्या करेंगे, अब एक्स जेड वाई जेड जो निकालना है, इसमें मान धरो। अब एक्स का मान बोलो 3 गुना जेड का मान बोलो 6 रेशियो। अब बोलो वाई का मान बोलो 5 और डब्ल्यू का मान बोलो 5, 25 25 हो गया। तब इसको कटाओ, 18 125, ये कटने वाला नहीं है, 18 125, सी नंबर 125। लास्ट लास्ट प्रश्न। अब देखिए इसको, ये वैसा ही है भैया जैसे बनाया है इसके दो पहला। देखिए ई वाला जो देखिए यहाँ पे रेशियो देना चाहिए, आप ऐसे लिख दिए, रेशियो होगा यहाँ पे, रेशियो होगा ही, रेशियो होगा ही, तभी जाके इस सेट खाएगा। चलो हाँ इसको देखो, इसको क्या करना, 5x माइनस 2y बटा x माइनस 2y बराबर 9/17 हो गया। अब इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके रेशियो निकाल लेना, यहाँ पे मान धके नहीं बना लेगा, आराम से हो जाएगा। और आ गया। तो आज का क्लास जो है द एंड हो रहा है, लेकिन हाँ भैया एक बात सुनिए, 25 को हम एग्जाम लेंगे गणित का, रेशियो यदि शुद्ध जाए तो रेशियो में से भी प्रश्न रहेगा, याद रखना, रेशियो में से भी प्रश्न रहेगा। हिंदी का जो है, हिंदी का वो अगला टारगेट कब दिए थे टेस्ट लेने का, हाँ अभी नहीं दिए हैं। अच्छा तो उसका भी टेस्ट 20 तारीख को दे दो, चाहे 22 तारीख को। हिंदी का, हिंदी तुम सब बोलो, तुम सब बोलो, अपना अपना बोलो सब। मैथ बाद कर दे कि पहले कर दे, बोलो सब हिंदी का। वो 25 के, वो 20 के है शायद, कहीं कब तारीख है, ये भी 25 के है। तो हो सकता है एक दिन वो आगे चल जाए या पीछे हो जाएगा, दोनों में मतलब हो सकता है, कहीं मैथ वाला आगे भेज देंगे कैसे कि ये थी है, इसका भी होगा उसी में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ना 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 ना, ये रेशियो वाला भी होगा मिला के। हाँ जितना पढ़ाई होगा रहेगा, एक दिन पहले तक, एक दिन पहले तक। देखो तुम सबका बहुत बड़ा इशू है कि तुम सबका 12 का एग्जाम आई वाला, जिसको 12 का एग्जाम कंप्लीटली करना है
वो 12 पर विशेष फोकस रहेंगे, देखे इसमें। और तुम सब कितना बुर्बक के जैसा बना हुआ है, पिछला वाला बैच पूरा पढ़ लिया, आराम से पढ़ टेस्ट में भी टॉप कर दिया है सब, और फिर भी तुम सब ऐसा बच्चा की तरह हल्ला करता है, ये पढ़ाई नहीं हुआ, वो पढ़ाई। जो जो तेज था उसमें, इसीलिए ना हम बोल दिए कि पहले ही देख लो सब। अब सोनुआ को बोलते हैं कि उसमें देख लो, लेकिन वो देखबे नहीं करता है, बाद में देखना उसको बहुत परेशानी होगा। अब ई लोग को साल भर रोक के रखे थे ना। अब ई लोग का जब समय आया है तो फिर अब हम रोक दे। अगला साल फरवरी में आप भी चल जाएगा, 2-3 महीना का खेला है, उसके बाद मेंस का राइटिंग वाइटिंग लिखाएगा, अब बहुत धाकर क्लास चलेगा। उसके बाद देखना ना कैसे कि सब एक तुरिया में जाके गोट हो जा रहा है, मतलब ये सब पूरा पानी जो है इधर उधर से आते आते सब समुद्र में आके मिल जाएगा, और उसमें लड़ाई होगा तो बांझ की लड़ाई होगा, मजा आएगा देखने में। और उसमें इनाम भी वैसा ही रहेगा, साइकिल ताइकिल सब रहेगा, इनाम तुना इतना उसमें कन्फर्म करेंगे। जो मेंस का कॉपी सबसे बेहतर सबमिट करेगा उसको मेरे तरफ से साइकिल इनाम रहेगा। मेंस का कॉपी जो बेस्ट एथी करके देगा उसको, समझे ना। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। अभी क्लास जो चल रहा, अभी तू नहीं देखा है हमारा रुद्रा अवतार, चाहेंगे तो 10 दिन भी काफी है, और चाह दिए तो 10 साल में भी खत्म नहीं होगा, दोनों बात है। ऐसे 2-3 क्लास में देख लिया होगा, पढ़ो सब। कुछ लोग कह रहा है कि जे हमला दिक्कत हो रहा है, भैया बैठ के मात्र इसका 1 घंटा समय निकाल लो, 1 घंटा, एक क्लास के अलावा 1 घंटा आपको देखना है, आराम से हो जाएगा। जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसको एग्जाम प्रिपरेशन में दिक्कत हो रहा है, समझो 12 क्लास वाला, एक काम करो तुम इसको स्टॉप कर दो पहले,